साल 2002 में हुए गुजरात के गोधरा कांड के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। अयोध्या से निकली साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगने से हुए हादसे में 59 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस मामले की पड़ताल कम और इस पर राजनीति ज्यादा हुई। आखिरकार ये हादसा था या साजिश? इस पूरे मामले का सच क्या था और क्या दिखाया गया? इससे पर्दा उठाने के लिए विक्रांत मैसी आए हैं और अपनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के साथ। फिल्म की तारीफ पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने की है। सीएम योगी तो यहाँ तक कि इसे देखने भी गए हैं। कुछ राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया। लिहाजा उम्मीद थी कि इस फिल्म के जरिए पूरा सच दिखाया जाएगा, लेकिन लोग इसे प्रोपोगेंडा बेस्ड फिल्म कह रहे हैं और इसके पीछे कई कारण भी हैं। दरअसल 59 लोगों की निर्मम हत्या के साथ साथ सबसे जरूरी फैक्ट गोधरा कांड का ये भी है कि इसके बाद हुए दंगे में न जाने कितने मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए, जिसमें ना सिर्फ मासूम मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी इसमें शामिल थे, जिसका सच इस फिल्म में ना के बराबर या बहुत ही कम दिखाया गया है। गोधरा कांड की बात करें तो इस हादसे में या साजिश कहें, इसमें 59 लोगों की हत्या हुई। 59 लोगों की हत्या के जिम्मेदारों को ही सिर्फ सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली हजारों उन मासूमों को जिनका इस मसले से कोई कसूर नहीं था या इससे कोई वास्ता नहीं था। इसमें बिल्किस बानो एक सबसे बड़ा मुद्दा था। बस यहाँ फिल्म कहीं ना कहीं मात खा गई कि अगर सच दिखाओ तो पूरा दिखाओ। बाकी अगर आप विक्रांत मैसी की एक्टिंग के फैन हैं तो बेशक इस फिल्म को देख सकते हो। देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और मीडिया अपने मालिकों की तरफ। ये डायलॉग है फिल्म साबरमती रिपोर्ट का। विक्रांत मैसी बोलते हैं तो विक्रांत बाबू हमें कभी मालिक अपनी तरफ देखने को नहीं बोलते और उनकी तरफ देखे बिना मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए। विक्रांत मैसी ने अपने लिए एक ऐसा नाम बना लिया कि वो जहां जाते हैं अच्छे कंटेंट की उम्मीद जाग जाती है। द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म से विक्रांत का जुड़ना ये भरोसा दे गया था कि कुछ तो बवाल होगा। बवाल हुआ भी, बहुत बवाल हुआ, लेकिन जो सच है वो इस फिल्म के जरिए पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी पर। फिल्म की शुरुआत साबरमती एक्सप्रेस में राम भक्तों के चढ़ने और फ्री ट्रेन के जलने से होती है। इसके बाद हमें राज फिल्म का सबसे फेमस सीन दिखाया जाता है, जिसमें मालिनी का भूत बेहद सिडक्टिव अंदाज में डीनो मोरिया के किरदार आदित्य को बर्बाद करने की बात कर रहा है। इस स्क्रीन को प्रेस स्क्रीनिंग में दिखाया जाता है, जहां वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में पहुंचा हिंदी मीडियम का पत्रकार समर कुमार, जिसका किरदार विक्रांत मैसी निभा रहे हैं, मेकर से एक ओछा सवाल पूछ लेता है। इस फिल्म में गोधरा कांड दिखाया गया है, जब 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई थी और 59 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। इसका सच क्या है, हादसा या साजिश, ये फिल्म एक रिपोर्टर के नजरिए से पड़ताल करती है। तो ये तो थी फिल्म की ओवरऑल कहानी, जिसमें दिखाया जाता है कि गोधरा कांड का रिपोर्टर से क्या कनेक्शन है या वो इस इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं। अगर हम फिल्म के फैक्ट की बात करें, क्योंकि ये फिल्म जो है वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस फिल्म में रियल फैक्ट्स को दिखाया जाएगा, इस फिल्म में तथ्यों को उजागर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कुछ फैक्ट्स हैं जो इस फिल्म में मिसिंग है। चलिए बात करते हैं। फिल्म में बेसिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि गोधरा में हुए ट्रेन हादसे के वक्त मुख्यमंत्री एक महिला थी। पूरा हादसा हो जाने के कुछ वक्त बाद गुजरात में मोदी सरकार बनी। फिल्म के डिस्क्लेमर में ये बात लिखी गई है कि फिल्म की कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है और स्क्रीन पर इसका ड्रामेटिक वर्जन भी दिखाया गया है। शायद वहाँ इसी के बारे में बात की जा रही थी। ये फैक्ट जो है वो मिसिंग है, क्योंकि उस वक्त मौजूदा सरकार मोदी सरकार थी, लेकिन फिल्म में मुख्यमंत्री के रूप में महिला को दिखाया गया है। इन सब के बीच फिल्म को बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश की गई है, लेकिन डायरेक्टर धीरज सरना इसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। तो वहीं इस फिल्म में गोधरा कांड में मारे गए 59 लोगों पर बात की गई है। उनके दुख और दर्द बयां किए गए हैं कि कैसे कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से उनकी निर्मम हत्या की गई। सच दिखाना अच्छा है, लेकिन आधा सच गलत और बेहद गलत है। 59 लोगों की मौत बेहद निंदनीय है। इस घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिल्म में मुस्लिम समुदाय पर की गई टिप्पणियां
और कुछ सीन्स काफ़ी अजीब और हंसाने वाले हैं। जो लोग ये देखकर फिल्म देखने गए होंगे कि फिल्म पूरे तरीके से गोधरा कांड की सच्चाई बताने वाली है, तो बीच में लगेगा कि ये फिल्म गोधरा कांड से ज़्यादा पत्रकारों पर सवाल उठाती है। इन सभी के बीच हिंदी वर्सेस इंग्लिश पत्रकारिता की लड़ाई देखना काफ़ी इरिटेटिंग भी लगता है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस गोधरा कांड में उससे रिलेटेड फैक्ट्स दिखाए जाएंगे, लेकिन बीच में आते आते फिल्म जो है हिंदी वर्सेस इंग्लिश जर्नलिज्म के बीच ज़्यादा हो जाती है। बीच बीच में आप समझ नहीं पाते कि फिल्म साबरमती एक्सप्रेस के हादसे के बारे में है या फिर हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता के बारे में, क्योंकि जैसे इस सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बनाने को चूज़ किया है एकता कपूर ने, उस तरीके से इसके फैक्ट पेश किए जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ लगता है कि सेफ साइड से खेला गया है। फैक्ट्स पेश नहीं किए गए, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, सिर्फ मसाला परोसा गया है। फिल्म आपको पत्रकारिता पर सवाल उठाने का मौका भी देती है। EBT न्यूज़ चैनल जिसमें चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, उसकी दीवारों पर विश्वसनीयता और बहादुरी जैसी बातें लिखी हैं, लेकिन जो न्यूज़ चैनल है वो उससे विपरीत चलता है। अब अगर ओवरऑल फिल्म की बात करें तो ये फिल्म बड़ी हिम्मत से साबरमती का सच दिखाती है। ये फिल्म कसी हुई है, मीडिया के नज़रिए से चीज़ों को दिखाती है, लेकिन सच कहीं ना कहीं इस फिल्म से मिसिंग है। कुछ ऐसा भी दिखाती है जो मीडिया की इमेज खराब करता है, लेकिन बात जब 59 लोगों की जान की होती है तो बात तो होनी चाहिए। फिल्म हर पहलू पर बात करती है, कोर्ट ने जो कुछ कहा वो बताती है, आपको बांधे रखती है। आप इस केस का सच जानने के लिए खुद इन रिपोर्टर्स के साथ रिपोर्टर बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे मिसिंग फैक्टर जो इस फिल्म में लोगों को लग रहा है, दर्शकों को लग रहा है, वो यही है कि सच को जिस तरीके से दिखाया जाना चाहिए था उस तरीके से दिखाया नहीं गया और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा की तरह उसे चलाया जा रहा है, जैसे कि बाकी फिल्मों में होता है। आज की पीढ़ी को शायद इस कांड के बारे में नहीं पता होगा, उनके लिए ये फिल्म एक दस्तावेज का काम भी करती है, लेकिन सच को पूरी तरह से नहीं दिखाती। फिल्म आपको कहीं बोर नहीं करेगी, कहीं खींची हुई भी नहीं लगेगी। चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ती रहती है। हाँ, थोड़ा इमोशनल कनेक्ट कम है, वो अगर होता तो फिल्म और भी अच्छी हो सकती थी। तो वहीं फिल्म में किरदारों के एक्टिंग की बात करें तो 12वीं फेल के बाद विक्रांत फिर से फॉर्म में हैं। इस रिपोर्ट में उन्हें पूरे नंबर मिलते हैं। सच दिखाने वाला एक नया पत्रकार, हिंदी बोलने वाला एक पत्रकार, ये किरदार विक्रांत के अलावा शायद ही कोई कर सकता था। उन्होंने परफेक्शन से इस किरदार को निभाया है। रिद्धि डोगरा ने कमाल का काम किया है। मीडिया के लोग उनके किरदार से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। हर न्यूज़रूम में रिद्धि के किरदार जैसी पत्रकार आपको मिल जाएगी। उनके एक्सप्रेशन से लेकर स्पीकिंग स्टाइल तक सब कुछ एकदम परफेक्ट है। राशि खन्ना ने ट्रेनी जर्नलिस्ट के किरदार को परफेक्शन के साथ प्ले किया है। एक बड़ी जर्नलिस्ट की एक फैन से लेकर उसे सच का आईना दिखाने वाली पत्रकार, ये रोल उनके बेस्ट रोल में से एक है। बाकी के कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। धीरज सरना का डायरेक्शन अच्छा है। उन्होंने फिल्म को खींचा नहीं, 2 घंटे में सब दिखा दिया, लेकिन इमोशंस और डालने चाहिए थे। इसके साथ साथ तारीफ एकता कपूर की भी करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट चुना, इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, रियल इंसिडेंट से जुड़ा है, जो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करता है। तो ऐसे मुद्दे को उठाने के लिए एकता कपूर की तारीफ करनी बनती है। एकता का सास बहू से लेकर साबरमती तक का सफ़र दिलचस्प रहा है। वो हर तरह का कंटेंट बना रही है और कुछ नया ट्राई करने में हिचकती नहीं है और आलोचना को भी पॉजिटिवली लेती हैं। उनकी हिम्मत को इस फिल्म के लिए हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर इस फिल्म को लेकर फाइनल वर्डिक्ट दिया जाए, ये फिल्म और भी बेहतर हो सकती थी अगर गोधरा कांड की पूरी सच्चाई इसमें दिखाई गई होती। इस फिल्म में अधूरी सच्चाई दिखाई गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से स्टोरी को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी कि फैक्ट्स सामने आएंगे, उस तरीके से स्टोरी प्रेजेंट नहीं की गई। एक जर्नलिस्ट की पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा इस फिल्म में दिखाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सब्जेक्ट की और कलाकारों की एक्टिंग की, तो वो काफ़ी शानदार है। स्टोरी लाइन के लिहाज से इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। और अगर आप विक्रांत मैसी की एक्टिंग के फ़ैन हैं तो भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये उम्मीद पालकर इस फिल्म को देखने जा रहे हैं कि आपको इसमें पूरे तरीके से सच देखने को मिलेगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हालांकि अगर आपने ये फिल्म देख ली है, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।